गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विजय सिद्धार और मेरा टॉपिक है क्लोरोफाइटा एंड जोरोफाइटा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टर एंड क्लोरोफाइसी, क्लासिफिकेशन, थैलस स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म पिगमेंट, रिप्रोडक्शन, यूज ऑफ क्लोरोफाइसी एंड जोरोफाइसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो क्लोरोफाइटा या प्रोसोफाइटा यह हरे शैवाल का एक हेक्सोन है जिसे औपचारिक रूप से फ्लोरोफाइटा कहा जाता है। और फ्लोरोफाइटा की प्रजातियां समुद्री स्वच्छ जल और स्थलीय वातावरण आदि में निवास करती हैं। और इसका डेफिनेशन देखें तो क्लोरोफाइटा एक डिवीज़न है जिसके अंतर्गत हम एल्गी का अध्ययन करते हैं। और आगे है देखेंगे डेस्टिनेटिंग कैरेक्टर, मतलब ये जो क्लोरोफाइटा है इसके क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यह अधिकतर फ्रेश वाटर में पाया जाता है तथा कुछ पेस्टिरियल भी होते हैं। ये घास के समान हरे रंग के होते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। ए और बी पाया जाता है। पिगमेंट ग्रीन प्लास्टिड में होते हैं। इसमें संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट में पैरानोइड्स होते हैं, पैरानोइड्स पाए जाते हैं। कोसा में वाल डिफेंड न्यूक्लियस होता है। सेल वाल 2-3 लेयर होते हैं। आंतरिक लेयर सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन जो सदैव यूनिसेलुलर होता है। जीवन चक्र में केवल एक जाइगोट को ही डिप्लॉइड संरचना होती है। और आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी तथा रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रिस ने क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर में बांटा है, जिसके अंतर्गत आपका आता है वोल्वोकेल्स, चेरकोलेल्स, अल्टोट्रिकेल्स, क्लोकोफोरेल्स, चैटोफोरेल्स, ओइडोगोडियल्स, कॉन्जुगेल्स, सिफिनोलेल्स, कैरेक्टर्स। और जीएम स्टीन ने डिवीजन मतलब क्लोरोफाइटा को दो क्लास में विभक्त किया है, क्लोरोफाइसी एंड जोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी के अंतर्गत 11 ऑर्डर आते हैं जो निम्न हैं। 11 ऑर्डर में आता है वोल्वोकेल्स, टेट्रोफोडेस, यूलोट्रिकेल्स, अल्वेल्स, इलूवेल्स बोलेंगे, फिर साइकोजोनियटेल्स, ओइडोगोनियल्स, क्लोरोकेल्स, सिफोनोक्लेडियल्स और क्लेडियनेल्स, जाइगोनेटेल्स, निफोलेंस। और क्लोरोफाइटा के अंतर्गत एक ऑर्डर है जिसे कैरलेल्स कहते हैं। अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो थैलस स्ट्रक्चर, क्लोरोफाइसी एल्गी एक सेल की दीवार से बंधे हुए क्लोरोफिल वाले ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइटा है, मतलब एक थैलोफाइटा है। और यह एल्गी पैरोकार्योटिक और यूकैरियोटिक दोनों सदस्यों के साथ समान संरचना में सबसे विविध प्रतिनिधित्व करते हैं। एल्गी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के थैलस ऑर्गेनिज्म इस प्रकार हैं। पहला आपका है यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर जिसमें एक कोशिका एल्गी पाए जाते हैं तो यूनिसेल्युलर कहलाते हैं। इसमें एक कोशिका पाया जाता है उस यूनिसेल्युलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला आदि में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल। और मोटाइल मतलब होता है जो गतिशील। इस प्रकार के थैलस यूनिसेल्युलर एवं मोटाइल गतिशील होते हैं तथा इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी सहायता से एल्गी गति कर सकते हैं। इसमें पाया जाता है स्पेटल, न्यूक्लियस, क्लोरोफाइटस, पैरानोइड्स। और होता है नॉन मोटाइल मतलब अचल। इसमें एल्गी यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल होता है, अर्थात इसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। इसमें जो फ्लैजिला पाया जाता है उसमें फ्लैजिला नहीं होता है, जिसके वहाँ चल नहीं पाता है नॉन मोटाइल। और आगे देखते हैं आपका कोइनोइड। बहुत सारे सेल एक साथ ग्रुप में न्यूक्लियस कैरियर के अंदर घिरा हुआ रहते हैं, जिसे यूनिसेलुलर एल्गी या कोइनोइड सेल कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ये भी गतिशील और नॉन गतिशील होते हैं। तो गतिशील है मतलब इसमें कुछ ऐसे विशेष अंग पाए जाएंगे जिसके चलते इसमें एक गति होता है, जैसे इसमें फ्लैजिला पाया जाता है
और जिसमें नॉन मोटाइल है उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, जिसके चलते वो गति नहीं कर पाता है। और आगे है आपका कोइरोनोइड। इसमें बहुत सारे एल्गी कॉलोनी बना कर रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब कॉलोनी बना कर एक साथ रहते हैं और ये कॉलोनियल थैलस कहते हैं। जो कॉलोनी बना कर रहते हैं कॉलोनियल थैलस कहते हैं। और इसके आगे स्ट्रक्चर में आपका आता है फिलामेंट आता है। ये थैलस मल्टी सेलुलर होते हैं तथा सेल्स आपस में जुड़कर फिलामेंट बनते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ब्रांचेज होते हैं और अनब्रांचेज होते हैं। तो ब्रांचेज में भी 2 टाइप होते हैं, सिंपल ब्रांचेज और हेटेरोट्रिक्योल्स। तो इस जो सिंपल ब्रांचेज होता है इसमें फिलामेंट मल्टी सेलुलर थैलस होता है या मोसेसा सेल के ऊपर पाया जाता है। ये मोसेसा सेल है और ये सिंपल ब्रांचेज, मतलब इसके ऊपर ये पाया जाता है। और आगे है आपका हेटेरोसाइकल। इसमें थैलस ब्रांच के रूप में होता है। ये 2 प्रकार के ब्रांच पाए जाते हैं, एक एपिकल ब्रांच, एक सॉइल में वृद्धि करता है तथा एक कोस्ट थैलस, मतलब एक अंदर वृद्धि करेगा एक ऊपर वृद्धि करता है। इस प्रकार से इसमें पाया जाता है। फिर होता है अनब्रांचेस। कुछ फिलामेंट एल्गी अनब्रांचेस होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, ये अनब्रांचेस होते हैं, मतलब मिनी शाखा नहीं होते हैं। और आगे देखते हैं सिफोनोकेसेरस। बहुत से एल्गी की प्लांट बॉडी साइज में लंबवत रूप में वृद्धि करती है तथा इनमें सेप्टा का अभाव होता है। इस प्रकार के यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। ऐसे थैलस को साइनोफाइट कहते हैं। वाउचेरिया, बोट्रिडियम, ये जो वाउचेरिया है ये बोट्रिडियम है। और एडवांस्ड, इसके अंतर्गत जो है फिलामेंट थैलस युक्त एल्गी को सम्मिलित किया जाता है, जिनका सेपेटल तथा नॉन सेपेटल होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, मल्टीसेक्सुअल और आपका होता है नेगेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं पहले यूनिसेलुलर। इस थैलस में नॉन एक्सिस का ब्रांच सिस्टम आपस में जुड़कर एक आभासी पेरेन्काइमेटा थैलस का निर्माण करता है, जैसे बेट्रोकैमेनियम। और मल्टी सेलुलस में फिलामेंट जो आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स कॉर्टेक्स का निर्माण करते हैं। यहाँ जैसे ये कॉर्टेक्स होगा, इसमें आता है नेमिडियन, कोडियम। और आपका आता है नेगेटिव ब्रांचेज में एक कोशिकीय एल्गी समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, जबकि तंतुवत एल्गी विखंडन द्वारा वर्धी प्रजनन करते हैं, एक्स कोरा, निटेला आदि। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत से एल्गी में यह प्रजनन अनेक बीजाणुओं द्वारा होता है। जो बीजाणु द्वारा होता है वह एक सेक्सुअल होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत 3 आते हैं, आइसोगेमस, इनिगोमस और ऊगेमस। तो आइसोगेमस के अंतर्गत आता है जो समान आकार के बल्कि विभिन्न अलग अलग गुण वाले जो 2 युग्म मिलते हैं तो उसे आइसोगेमस कहते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स। और सॉरी यहाँ थोड़ा आ गया है। तो इसके बाद आता है एनिसोगेमस। यह दो आकारी तथा कैरिकी युग्म के मिलने से बनते हैं, मतलब 2 आकार तथा कार्य के मिलने से बनता है तथा मादा युग्म तथा ये नॉन मोटाइल होते हैं। उदाहरण के लिए आपका जाता है उडोगोनियम, सॉरी पेंड्रिया। तो इसके बाद आता है ऊगेमस। यह 2 असमान युग्मकों के मिलने से बना होता है। इसमें 2 असमान युग्मक होते हैं, इनका आकार तथा युग्मक तो मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं तथा ये एक्स उडोगोनियम का निर्माण करते हैं, इसे उडोगोनियम है। तो इसके आगे देखते हैं आपका यूज ऑफ क्लोरोफाइसी। तो यह ग्रीन एल्गी में पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में और पॉलिश बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सलाद बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अनेक प्रकार की मेडिएशन में किया जाता है। भोज्य पदार्थ बनाने के लिए एल्गी का उपयोग किया जाता है। कल्चर मीडियम बनाने के लिए भी एल्गी का उपयोग किया जाता है। लीदर और टेक्सटिस बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आगे कंक्लूजन, अतः हम क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइसी में हम यह कह सकते हैं कि ताज़े जल में पाए जाते हैं और ग्रीन एल्गी हैं, जिसमें लगभग
7000 स्पीसीज विभिन्न प्रकार के स्थलों में पाए जाते हैं, सामान्यतः ताज़ी पानी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मेरा सेमिनार खत्म होता है। थैंक यू।